नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपका तीसरे दिन में खैर मक़दम है। आज के दिन में जो हम वज़ाहत करने जाएंगे वो है नुक्ता, कता ख़त, ख़त और शुआ। इसके मुतालिक इंशाअल्लाह आज हम इसकी वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। पहले यहाँ पे ज़हन नशीन कराने के लिए जोड़ियाँ दी गई हैं, पहले हम देख लेते हैं, पहचान लेते हैं नुक्ता किसे कहते हैं। ये नुक्ते की से ज़ाहिर करते हैं। शुआ ये आखिर वाला है, कता ख़त पहले और ख़त जो है वो दूसरे नंबर पर है। इस तरीके से ये ज़हन नशीन कराने के लिए जोड़ियाँ थी। अब कुछ वज़ाहत के साथ हम देखते हैं। नुक्ता, कता ख़त, ख़त और शुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं नुक्ता, ठीक है? ये किसे कहते हैं? पेन लीजिए या कोई नोकदार शय, पेंसिल, किसी भी शय पर, कागज़ पर आप एक छोटा-सा निशान बना लीजिए, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई होना ज़रूरी नहीं कि वो इतना लंबा हो, चौड़ाई, ऊँचाई शर्त नहीं है। उसे हम नुक्ता तस्वुर कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि वो एक नुक्ता है। यहाँ पर नुक्ते को इस डॉट से ज़ाहिर किया जाता है और इसको लिखने के लिए अंग्रेज़ी हुरूफ़-ए-तहज्जी यानी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप ए से लेकर के ज़ेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से शक्ल में उसे ज़ाहिर किया जाता है। नुक्ता है, उसके पास अल्फ़ाबेट लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर आर भी होना चाहिए था, आर नहीं है। तो इस तरह से इन नुकात को ज़ाहिर कर सकते हैं हम। ठीक है? उम्मीद है अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद वाला पॉइंट ले लेते हैं, कता किसे कहते हैं? ठीक है? अब आ जाते हैं कता ख़त पर, कता पे। कता किसे कहते हैं? कता आपको यहाँ पर मुत्तसिला शक्ल में यहाँ पे दिखाया गया है। इस तस्वीर में इसे कता कहेंगे। हुँ? कता किसका है? कता दरअसल एक ख़त ले लेते हैं हम, ठीक है? इस ख़त को हम 2 जगह से कट कर लेते हैं। तो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये टुकड़ा हमें यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा दिखाई देगा, हम इसे कहेंगे कता। ये है हो गया कता, ये इसका नाम है। यानी ख़त का एक टुकड़ा है, इसे हम कहेंगे कता। अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं हम, ख़त किसे कहेंगे? ऐसी शक्ल जिसका तस्वुर कीजिए कि दोनों सिरे पर दोनों सिरे पर दाएँ और बाएँ तरफ लामहदूद हों, उस शक्ल को हम कहेंगे ख़त। ये इसकी मिसाल है। ये तीर किसी अच्छा लगने के लिए नहीं बनाया गया है। तीर को बनाया गया है, ये ज़ाहिर करता है कि ये सिरा जो जाएगा लामहदूद फ़ासले तक, दूसरा सिरा भी लामहदूद तक जाएगा। तो ऐसे शक्ल को हम शुमार करेंगे ख़त में, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर समझाने के लिए एक मज़ीद मिसाल ली गई है, ये शक्ल है। अब इसे नाम देना है, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 जगह पर इसके नुक्ता लगा लेंगे, नुक्ता यहाँ पे पी और क्यू है। इस तरीके से हम इस ख़त को ज़ाहिर कर सकते हैं, ख़त पी क्यू। 2 लेटर से हम इसे ज़ाहिर कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे इस ख़त को ज़ाहिर करते हैं, वो स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एम, तो हम इसे ख़त एम भी कहेंगे। तो इस तरीके से ये ख़त को दिखाने का, पढ़ने का ये तरीका हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं कता ख़त।
जैसा भी हमने देखे खत का एक टुकड़ा जो है उसे हम कता कहते हैं। तो ये खत का टुकड़ा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कता खत। जो खत का एक हिस्सा है, हाँ, टुकड़ा है, उसे हम कहेंगे कता खत। इनके दोनों नुकात को नुक्ता ए और बी या कोई और अल्फ़ाबेट से हम ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसके बाद शुआ पे आ जाते हैं। शुआ जो है दरअसल ये खत मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इस खत का एक हिस्सा है, टुकड़ा नहीं है। ये एक खत का एक हिस्सा है, चाहे आप दाएं तरफ का ले लीजिए या बाएं तरफ का ले लीजिए, ये खत का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से जो भी हिस्सा होगा वो लामहदूद फासला तय करेगा। तो ऐसे हिस्से को हम शुआ कहते हैं, जिसमें आपको एक तरफ नुक्ता और दूसरी तरफ तीर का निशान जाहिर कर सकते हैं। इसको भी हम दो लेटर से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। फर्क क्या है? अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं खाली पी क्यू, तो ये पी क्यू जिला भी हो सकता है, ठीक है। पी क्यू जो है फासला भी हो सकता है, यहाँ पर जिला भी हो गया, फासला भी हो गया, यहाँ पे खत भी हो सकता है। पी क्यू पता भी हो सकता है। इसी तरह से पी क्यू शुआ भी हो सकती है। तो जब तक आप इसकी वजाहत नहीं करेंगे कि ये क्या है, तब तक वो बात आपकी इबारत सही नहीं कहलाएगी। इसलिए आपको चाहिए समझिए शुआ किसे कहते हैं, कता किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं। ये तमाम बात को अच्छी तरह आपको समझना होगा, ठीक है। तब आपके लिए हर बात बहुत ही आसान हो जाएगी, आप खुद भी समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह दूसरे को समझाने की कुव्वत भी रखेंगे। उम्मीद है आप ये तीसरे दिन की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मश्की सवालात पर। मश्की सवालात का पहला है मुंतज़िल अशकाल बनाइए। एक नुक्ता ए बनाना है, ठीक है। तो हम इसकी शक्ल बना लेते हैं, एक नुक्ता लगा लिए, ठीक है, और उसका नाम दे देते हैं ए। ये हो गया। अब खत पी क्यू बनाना है, तो खत पी क्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह की शक्ल बनाएं जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान हो। फिर उसके बाद हम उसमें दो नुक्ता लगा लेंगे, ठीक है। दो नुक्ता लगा लेते हैं, एक और ये दूसरा, और उसका नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक का नाम लिखे पी, दूसरे का नाम क्यू। तो इस तरह से बे का जवाब मुकम्मल हुआ। जीम, कता खत ए बी बनाना है। तो कता खत ए बी बनाना है, हम क्या करेंगे? पहले दो नुक्ता और इन दो नुक्ते के दरमियान का फासला जो हम ले लेते हैं, ये हो गया कता। अब कता खत है, इसके नाम भी दे देते हैं ए बी, ये कता खत हो गए। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये तमाम वजाहत शक्ल के साथ समझ में आ गई होगी। एक और शक्ल बना लेते हैं, शुआ पी क्यू, ठीक है। शुआ पी क्यू बनाते हैं। ये हो गई शुआ जिसकी एक जानिब है, अब इसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। शुआ का इख्तितामी नुक्ता और एक और नुक्ता हम नाम के लिए लगा देते हैं। इख्तितामी नुक्ता पी है और बाद वाला नुक्ता क्यू है। ये याद रखिए, शुआ पी क्यू है तो पहला नुक्ता पी यहाँ पर रहेगा और क्यू आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। अगर इस तरह से सब है कि शुआ क्यूपी, क्यूपी है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, क्यू यहाँ लिखेंगे और पी यहाँ आएगा। इस बात को शक्ल बनाते वक्त जहन में रखेंगे। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 में दी गई शक्ल की मदद से मीम खत के मुख्तलिफ नाम दीजिए।
ठीक है। मीम यहाँ पे लिखा हुआ है, दरअसल खत एल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे करेक्शन कर लेते हैं और इसे लिखेंगे खत एल के मुख्तलिफ नाम दीजिए। ठीक है, खत एल के जो हम मुख्तलिफ नाम देंगे वो हम कोई भी दो नुक्ता ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ले सकते हैं, देखिए ए बी, बी सी, ठीक है, सी डी। फिर उसके बाद ए और सी का नाम, फिर बी और डी का नाम ले सकते हैं, और इसी तरह से ए और डी का नाम। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए और बी का नाम लेते हैं। ये दो नुक्ते का नाम लेकर के हम इसके नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं खत ए बी। दूसरा नुक्ता हम लेंगे अब बी और सी ले लेंगे। ठीक है, तमाम निशान में मिटा दूं, बी और सी लेंगे, यानी इस तरह से ये दो नुकात का इस्तेमाल करते हुए हम खत का नाम लिखेंगे। तो हम पहला खत लिखे थे खत ए बी, इसी तरह से अब खत होगा बी सी। अब तीसरा जो हम लिखेंगे सी और डी का इस्तेमाल करके, खत सी डी। अब पहला और तीसरा नुक्ता ले लेते हैं, पहला और तीसरा नुक्ता ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेंगे खत ए सी। फिर दूसरा और आखिरी खत बी डी। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, पहला और आखिरी नुक्ता भी ले सकते हैं ए डी। तो इस तरह से आप इनके खत के मुख्तलिफ नाम लिख सकते हैं। इन तमाम नाम का एक ही मतलब हुआ, ये खत वही खत है, चाहे ये तमाम एक ही खत है। इन सब से यही खत एल ही जाहिर होती है। ये नहीं कि खत ए बी कहा गया तो इसका बाकी का हिस्सा छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि खत तो लामहदूद फासला तय करती है। उम्मीद है आपको ये जवाब की वजह समझ में आ गई होगी। आज के दिन की वजाहत मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चौथे दिन की वजाहत के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपको इंशाअल्लाह। इसमें हम खती नुकात और गैर हम खती नुकात पर वजाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।